नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के संदर्भ में हम लोग राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक सहभागिता के इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता यानी उपयोगिता क्या होती है और राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में राजनीतिक मनुष्यों के पक्ष और विपक्ष में क्या विचार है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता के बारे में अध्ययन करना। हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या होता है, यानी नागरिकों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शामिल होना ही राजनीतिक सहभागिता है। परंतु वास्तव में यह भी देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक सहभागिता प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत अपनाई जाती है उसमें वास्तव में नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते। निर्णय प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक विशिष्ट वर्ग शामिल होता है जो पारंगत राजनीतिज्ञ होते हैं या अधिकारी वर्ग होते हैं और इनके द्वारा ही इन सारी गतिविधियों का संपादन किया जाता है। इसका मुख्य कारण तो यह भी है कि इन तकनीकी या कानूनी पेचीदगियों की नागरिकों को जानकारी नहीं होती और उनकी इस कम जानकारी या अल्प समझ के कारण ही जो राजनीतिज्ञ या प्रतिनिधि हैं वह इसका फ़ायदा उठाते हैं और वे लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। अब वे अपनी मनमर्जी इस रूप में भी करने लगते हैं कि धीरे धीरे शैने शैने वे लोग अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं। वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर चुनकर क्यों आए हैं और इस प्रकार से उत्तरदायित्व से विमुखता के कारण ही जो राजनीतिक सहभागिता है उसकी अधिक आवश्यकता होने लगती है, जो राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता को सिद्ध करता है। ये जो प्रतिनिधि हैं वे अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं और जिसके कारण मतदाता मतदान जैसी प्रक्रियाओं से भी पल्ला झाड़ने लगते हैं कि क्या करना है वोट देकर, सारे एक जैसे हैं, सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, सब लोग अपने घर भरेंगे, हमें क्या मतलब है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, यानी नागरिक मतदान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि जो अधिकारी तंत्र है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार होता है और वे लोग अपनी जो शक्ति प्राप्त है जो जनता की सेवा के लिए उन्हें दी गई है उसका दुरुपयोग करते हैं और अपने भ्रष्ट आचरण से जनता को परेशान करते हैं, जनता को ठगने का कार्य करने लगे रहते हैं। ऐसी स्थितियों के अंतर्गत नागरिक राजनीतिक सहभागिता से विमुख हो जाते हैं। यदि नागरिकों को अवसर प्राप्त हो ताकि वे अधिकारियों पर और राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें तो वे लोग इस अवसर को भुनाने का प्रयास करेंगे। वे लोग इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, परिचर्चाएं करेंगे, आलोचनाएं करेंगे और न केवल आलोचनाएं करेंगे, इन सारी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से। इसीलिए राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाती है कि नागरिकों को राजनीतिज्ञों और अधिकारियों पर नियंत्रण करने का अवसर राजनीतिक सहभागिता प्रदान करती है। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक निर्णयों तक जनता की पहुंच बन जाती है। तभी वह राजनीतिक सहभागिता सार्थक हो सकती है जब नीतियों को, निर्णयों को जनता प्रभावित करने में सक्षम हो पाती है। इसलिए आवश्यक ऐसे है कि राजनीतिक सहभागिता को अधिक बढ़ाया जाए तो नागरिकों को अधिक शासन व्यवस्था से या राजनीतिक गतिविधियों से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता बताई गई है कि शासन व प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। शासन का जब एक जगह पर केंद्रीकरण होता है तो उसके कारण जनता उदासीन हो जाती है, जनता रुचि नहीं रख पाती है और जनता समझ भी नहीं पाती है। और जब शासन का विकेंद्रीकरण होगा विभिन्न स्तरों पर, उस स्थितियों में जनता राजनीतिक गतिविधियों को भली भांति जान पाएगी, समझ पाएगी और शामिल भी हो पाएगी। इसलिए शासन और प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसका उत्तम उदाहरण है और राजनीतिक सहभागिता का स्तर भारत में बढ़ा है, उसका मुख्य कारण पंचायती राज विस्तार ही है। दूसरा है सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण में आरंभक और परिपक्ष जैसे जो अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, वैसे अधिकारों का प्रयोग भारतीय जनता भी कर सके या अन्य देशों की जनता भी कर सके, वह आवश्यक है।
इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दो इस प्रकार के साधन हैं जिनके माध्यम से नागरिकों की सहभागिता बढ़ाई जा सकती है और बढ़ती भी है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक सहभागिता है वह महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके द्वारा शासन व्यवस्था की विभिन्न कमियों को दूर किया जा सकता है और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। शासन व्यवस्था की जो नीतियां और नियम है उनको जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रभावित किया जा सकता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं राजनीतिक सहभागिता का पक्ष और विपक्ष के बारे में क्या क्या विचार हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष के विचारों में। राजनीतिक सहभागिता के जो खिलाफ या इसके विरोध में जो विचारक हैं वो यह कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता अपनाने की क्या ज़रूरत है। पहले से ही जब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई हुई है और उदार लोकतंत्र के अंतर्गत वे सारे गुण समाहित हैं जो सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत है, तो फिर ये जो सहभागी व्यवस्था है उसको अपनाने की क्या आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अधिक लाभ इससे दिखाई नहीं देता। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो कहते हैं कि जो सहभागिता है वह एक स्तर तक ही अच्छी है। यदि सहभागिता अधिक बढ़ने लगेगी, नागरिक अधिक सहभागी होने लगेंगे, तो धीरे धीरे नागरिक अपनी छोटी छोटी शिकायतों को, छोटी छोटी बातों को लेकर उपद्रव करने लगेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे और सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस तरह से जो राजनीतिक सहभागिता है वह एक सही अवधारणा नहीं है। इसमें एक लिमिट तक ही होना चाहिए कि सहभागिता का स्तर नागरिकों का यहाँ तक ही हो। तीसरी बात उन्होंने कही है कि राजनीतिक सहभागिता के नाम पर जो स्वार्थी लोग हैं वे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भीड़ का यूज़ करते हैं, जनता का यूज़ करते हैं और यूज़ एंड थ्रो वाली बात कर देते हैं। जब आवश्यकता होती है भीड़ जमा करने की तब वह भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं और हो हल्ला करके कैसन जैसे अपने हितों की पूर्ति कर लेते हैं और अपने इच्छा से भीड़ को दिशा देने का कार्य करते रहते हैं। और कई बार तो इस प्रकार की जो भीड़ है वह सार्वजनिक संपत्ति का, सार्वजनिक जो मानक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो यह बात सिद्ध हुई कि जो भीड़ है, हो हल्ला करने वाले लोग हैं, शोर करने वाले लोग हैं, उनकी ही बात मानी जाएगी और जो शांत और संयत तरीके से अपनी बात कहते हैं उनकी कोई नहीं सुनेगा। यानी शांत और संयत तरीके से अपनी जो बात कहते हैं उनकी सुनवाई होगी ही नहीं। और दूसरी जो ये लोकतंत्र है उसका रूप भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि अरस्तु कहा करते थे। इस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता इस रूप में होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसके अंतर्गत नागरिक अपनी बात तो कहें लेकिन एक सीमा तक ही भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। और यह सारी व्यवस्थाएं उदार लोकतंत्र में पहले से ही हैं, तो सहभागी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था अपनाने का कोई औचित्य है ही नहीं। दूसरी बात है वह है राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण, यानी राजनीतिक सहभागिता उपयोगी है, लाभप्रद है तो किस प्रकार से। इसके लिए तर्क दिया गया है कि राजनीतिक सहभागिता के द्वारा व्यक्तियों के हितों की रक्षा होती है और जब विभिन्न माध्यमों से जनता भाग लेती है, विभिन्न तरीकों से व्यक्ति भाग लेते हैं, तो अपने लाभ और हित को भली प्रकार से जान जाते हैं कि हमें कहीं यूज़ तो नहीं किया जा रहा, क्या यह व्यक्ति या यह गतिविधि हमारे लाभ को पूरा करेगी, हमारे हित को पूरा करेगी अथवा नहीं। इस प्रकार से लाभ और हानि की स्थिति को भली प्रकार से भांप लेते हैं नागरिक। तो नागरिकों में विवेकशीलता को प्रोत्साहन मिलता है राजनीतिक सहभागिता से। दूसरी बात है कि नागरिकों के जो नैतिक, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में सजगता आती है। व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था संबंधी नियमों और कानूनों की जानकारी होती है राजनीतिक सहभागिता से। तो इस रूप में भी राजनीतिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राजनीतिक सहभागिता से जो सामान्य हित है नागरिकों के, उनके लिए एकजुटता आती है। एकजुट होकर वह दबाव समूह के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी बात रखते हैं। तो व्यक्तियों में एकजुटता आती है और सामान्य हितों की पहचान भी होती है। इससे लाभ यह होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है, लोगों में एकजुटता बढ़ती है और साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है। और इस तरह से जो ये राजनीतिक सहभागिता है वह वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
तो कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक सहभागी लोकतंत्र है वही वास्तविक लोकतंत्र है या लोकतंत्र का एक सार्थक रूप है। इस तरह से बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता इस रूप में है कि वह राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के व्यवहार पर और मनमाने व्यवहार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करती है। दूसरा इस रूप में कि राजनीतिक सहभागिता के पक्ष और विपक्ष किस प्रकार से हैं, उसमें हम लोगों ने पक्ष के साथ विपक्ष को भी जाना और यह जाना कि राजनीतिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाती है, सार्थक बनाती है। इसी के साथ ही राजनीतिक सहभागिता का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।